उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। 19 जुलाई तक हो सकेगा नामांकन। यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों पर पीएम मोदी का फोकस। 7 जुलाई को वाराणसी में 3 बड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल और 12 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन में करेंगे उद्घाटन। 2024 की चुनावी रणनीति को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। 2019 में हारी सीटों को जीतने को लेकर बनी रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मानसून की तैयारियों पर सीएम के आदेश। अधिकारियों की जवाबदेही करें तय। बाढ़ आने का इंतजार न हो। हर जिले में बनाए कंट्रोल रूम। सीएम योगी ने इस मौके पर बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए भी कहा। मॉनसून सीजन को देखते हुए सीएम पुष्कर धामी ने अहम बैठक की। आपदा प्रबंधन की मीटिंग में सभी जिलों के डीएम रहे मौजूद। मॉनसून में सभी को अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश। अग्निपथ योजना के विरोध में देहरादून में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की पदयात्रा। योजना के विरोध में पीएम मोदी को भेजा गया ज्ञापन। पंजाब विधानसभा में मुख्तार अंसारी को लेकर बवाल। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में किया दावा। अंसारी को फर्जी एफआईआर दर्ज कर 2 साल 3 महीने पंजाब की जेल में रखा गया। पत्नी भी रही थी जेल में साथ। मिलता रहा था वीआईपी ट्रीटमेंट। उदयपुर मर्डर केस की जांच करेगी एनआईए। घटना के विदेशी कनेक्शन की भी होगी पड़ताल। पाकिस्तान के कराची भी गए थे दोनों आरोपी। उदयपुर की घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। यूपी में कोई भी जुलूस निकालना प्रतिबंधित। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई गश्त। उदयपुर की घटना के विरोध में बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ। उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुनवाई टली। अब 13 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी में बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जमीयत ने सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल। चीनी घुसपैठ जासूसी हवाला का मामला। आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 6 महीने में 69 बार दिया वोकेशनल लाइसेंस। अवैध रूप से चलने के बावजूद क्लब की नहीं की जांच। एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लीज बैक प्रकरणों की जांच पूरी कर शासन को सौंपी रिपोर्ट। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी लीज बैक। प्रयागराज में बेटी के शव के साथ 5 दिनों तक घर में बंद रहा परिवार। शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद घर में 11 अन्य सदस्य भी बीमार पड़े। कई दिनों से गंगाजल पीकर गुजारा कर रहा था परिवार। कानपुर में पूर्व एसपी विधायक गजाला लारी के बेटे की दबंगई। कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल किया। इटावा में जिला खेल अधिकारी नरेश चंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज। 2 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जेवर एयरपोर्ट में बनेंगे 2 मेंटेनेंस रिपेयर ऑफिस। कैबिनेट ने लगाई मुहर। केदारनाथ यात्रा में भारी बारिश की वजह से सड़कों और रास्तों में पानी का सैलाब। सड़कें पानी से लबालब भर गई। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को हो रही है परेशानी। नैनीताल में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर आया मलबा, जिसके चलते नैनीताल भवाली रोड बंद। देहरादून में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। नगर निगम के दावों की खुली पोल। सड़कें हुई जलमग्न। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश। बागेश्वर में उफान पर आई सरयू नदी। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद। जोशीमठ में प्री मानसून की बारिश का असर। बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार हो रहा है बाधित। पागल नाला और लामबगड़ में परेशानी ज्यादा। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज और रिमझिम बरसात से तापमान में आई गिरावट। गर्मी से लोगों को मिली राहत। भदोही में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। हालांकि सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव भी दिखा। गोरखपुर में तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले आए सामने। 30 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 99,602 पर पहुंचे।
पॉजिटिविटी रेट 3.35%। देश भर में 197 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगी। अब तक 5,05,000 से अधिक लोगों की मौत। कानपुर में कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप। आग की लपटें देख इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। मथुरा में कृषि अनाज मंडी में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद अचानक कार में आग लगी। कार सवार ने समय रहते कूदकर बचाई जान। संत कबीर नगर में साखी पुल के पास कुआनू नदी में नहाते समय 6 युवक डूबे। 3 के शव बरामद, 3 को बचाया गया। फतेहपुर में 3 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से दंपत्ति समेत 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से मकान का लिंटर ध्वस्त। हादसे में लाखों का नुकसान, परिवार ने मांगी मदद। जौनपुर में चलती गाड़ी पर अचानक पेड़ गिरा। गाड़ी में सवार सभी 10 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर किया गया। झांसी में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, नियंत्रित होकर पिकअप पलटी, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसे ट्रक और कार, स्टीयरिंग के बीच फंसकर ड्राइवर की मौत। सीतापुर में ट्रक के नीचे दबने से ट्रक चालक की मौत, हेल्पर सहित 2 लोग इस हादसे में बाल बाल बचे। ओवरलोड ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ हादसा। उन्नाव के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत। आशा बहू के कहने पर परिजनों ने सीएचसी की जगह निजी अस्पताल में करवाया था भर्ती। उन्नाव में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत। सीएमओ ने नर्सिंग होम को किया था सील। देवरिया में अस्पताल में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्ते, मरीजों के तीमारदारों में डर का माहौल। मामले में अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। ललितपुर में भारी मात्रा में जंगल में पड़ी मिली दवाइयां, मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाथ यादव पर बड़ी कार्रवाई। करीब 10 करोड़ की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने कुर्क किया। नोएडा सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास अवैध कॉलोनियों को तोड़ने पहुंची नोएडा अथॉरिटी की टीम का विरोध। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच नोकझोंक के बाद वापस लौटी टीम। जंग के मैदान में तब्दील हुई रायबरेली सदर तहसील। नायब तहसीलदार और एक वकील के बीच हुई गाली गलौज। बागपत में 6 महीने से अगवा लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर राष्ट्रीय गुलाबी संगठन की महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन दिया। गांव के ही दबंगों पर नाबालिग के अपहरण का लगाया आरोप। कानपुर देहात में लापता बेटी की तलाश में शिकायत पत्र हाथ में लिए थाने पहुंचा शख्स, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हरदोई में बिजली विभाग की कार्यशैली से भारतीय किसान यूनियन के नेताओं में नाराजगी। कलेक्ट्रेट परिसर में पंचायत कर बिजली विभाग पर गलत बिल बनाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर में 5.5 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला आया सामने। गांव के 2 नाबालिग लड़कों पर गन्ने के खेत में ले जाकर रेप करने का आरोप, केस दर्ज। कानपुर में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात, पड़ोसी व्यक्ति पर लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली में पुलिस ने रिटायर्ड फौजी के बेटे की हत्या का किया खुलासा। होटल मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बर्थडे पार्टी को लेकर हुआ था विवाद। भदोही में 26 जून को कुएं से बरामद युवक के शव के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। विवाहिता से छेड़खानी पर परिजनों ने युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। उन्नाव में देर रात लोहे की रॉड से पीटकर रिटायर आरपीएफ सिपाही की हत्या। गांव के एक युवक पर लगा हत्या का आरोप। बांगरमऊ थाना क्षेत्र की घटना। आजमगढ़ में एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने युवती के घर में घुसकर चाकू से हमला किया। युवती ने युवक से बात करने से कर दिया था मना। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु चोर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से पशु चोर घायल, गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक इनामी बदमाश घायल हुआ। कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। गोरखपुर में कुख्यात बदमाश रणजीत यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। लूट के मामले में काफी समय से चल रहा था फरार। जौनपुर में दबंग स्टाइल में कट्टे से फायर करती युवती का वीडियो वायरल। सरपदहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। गोरखपुर में पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। कब्जे से 7 बाइक और 12 मोबाइल फोन बरामद। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 9 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 24 घंटे में 94 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब समेत कई सामान बरामद। बरेली में एसएसपी ने 24 घंटे में 90 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी लोग अलग अलग मामलों में चल रहे थे वांछित। कानपुर की जीआरपी पुलिस ने वीआईपी ट्रेनों में लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया। लाखों की नकदी और ज्वेलरी बरामद। प्रयागराज में टीवी पत्रकार की कार से बैग चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई। बैग में तमाम जरूरी कागजात और पैसे के साथ अन्य सामान भी रखे हुए थे। मथुरा में पुलिस कर्मियों के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों का सामान लेकर हुए फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की स्मृति में डाक टिकट जारी हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया टिकट। वाराणसी एयरपोर्ट पर संस्कृत में होगा अनाउंसमेंट। देश का पहला एयरपोर्ट संस्कृत में देगा जानकारी। लोगों में उत्साह। आगरा में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी के नाम से हुई अभियान की शुरुआत। 3 जुलाई तक ताजनगरी में चलेगा अभियान। गाजियाबाद में नगरपालिका द्वारा प्लास्टिक कलेक्शन और महासफाई ड्राइव का आयोजन। फल और सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों को किया गया जागरूक। उन्नाव में सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ रेस अभियान। सिंगल यूज पॉलिथीन दुकान वालों से नहीं मांगने और न उपयोग करने की शपथ दिलवाई। फिरोजाबाद में 14वीं अंतर जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत तमाम लोग रहे मौजूद। खिलाड़ियों ने अपनी कलाओं का किया प्रदर्शन। रिलायंस जियो के चेयरमैन बने मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी 2014 में कंपनी के बोर्ड में हुए थे शामिल। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जलवा बरकरार। टीवी और सोशल मीडिया में नंबर 1। सिर्फ एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। उपचुनाव नतीजों के दिन 2 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार। यूट्यूब में 1 करोड़, फेसबुक में भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा।